सकते हैं चीन के समर्थन में। अगली खबर पे चलते हैं साहब। दत्तात्रेय घोष बोले 2021 से आरएसएस के दूसरे नंबर पे हैं। जैसे नॉर्मल पार्टीज में कहते हैं जनरल सेक्रेटरी है, लेकिन जनरल सेक्रेटरी नहीं, वहाँ वर्ड यूज होता है सरकार्यवाह, यानी कि मोहन भागवत के बाद नंबर 2, ये सरसंघचालक के बाद सरकार्यवाह होते हैं नंबर 2। तो उन्होंने अब एक नया बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि साहब इमरजेंसी के दौरान सारे नेताओं को जेल में रख के आपने एक संविधान में संशोधन कर डाला और सेकुलर और सोशलिस्ट 2 शब्द डाल दिए, इनको समय आ गया, इनको हटा दिया जाए। ये हुजबोले का बयान आ गया। अच्छा, प्रियम्बल यानी कि संविधान की प्रस्तावना, सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कहा है कि जो प्रियम्बल, जो प्रस्तावना है, वो संविधान की आत्मा है, इसके साथ छेड़छाड़ नहीं हो सकती। शरीर के साथ तो छेड़छाड़ हो सकती, आत्मा के साथ नहीं हो सकती। पर सुप्रीम कोर्ट कभी ये नहीं बता पाया कि जो छेड़छाड़ तो हो गई साहब, छेड़छाड़ तो हो गई। आपने 1950 में बनाए हुए जो संविधान था उसमें सोशलिस्ट और सेकुलर, समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष 2 शब्द ऐसे डाल दिए जो थे ही नहीं इंदिरा गांधी ने। मजेदार बात यह है कि जब आपने डाले तो समय विपक्ष का हर आदमी जेल में था। उससे भी मजेदार बात यह है कि जिस दौरान डाले गए उस समय संसद अपना कार्यकाल खत्म कर चुकी थी। संसद को 2 बार एक्सटेंशन दिया गया। भारत के इतिहास में आज तक केवल 1 बार ऐसा हुआ कि संसद बढ़ाई गई, और 1-1 साल करके 2 बार, दोनों बार इंदिरा गांधी ने बढ़ाई इमरजेंसी के दौरान। तो जाहिर सी बात, तो कह रहे कि इमरजेंसी में आपने जो ऊट पटांग कर रखा है इसको हटाइए। तमाम चीजें हटी भी, जनता पार्टी सरकार ने भी हटाई थी, पर मोरारजी देसाई में हिम्मत नहीं थी कि इन शब्दों को हटा दे। तो हुजबोले ने कहा है, और उसको एक ही जवाब लेके आ जाते हैं राहुल गांधी कि भाई ये तो मनुस्मृति चाहते हैं, मनुस्मृति चाहते हैं। उन्होंने इसका जवाब दे दिया कि साहब तो संविधान विरोधी है, क्योंकि मनुस्मृति और संविधान के बीच की लड़ाई है। वही पागलपन, में क्या बोलूं बस। आप ये भी अखिलेश यादव जैसी गलती कर रहे हैं। आप बार बार मनुस्मृति को गाली देकर हिंदुओं को चिढ़ा रहे हैं, लगातार आप चिढ़ा रहे हैं। भाई जो वोट आपके साथ, जैसे मैं अखिलेश यादव के लिए कहता था कि भाई यादव वोट तो तुम्हारे साथ पहले से है, उसको यादव बनाओ, गैर यादव की लड़ाई क्यों बना रहे हो, दूसरे लोगों को चुप चिढ़ा रहे हो। आज अखिलेश को समझ आया, राहुल गांधी को शायद कभी समझ में नहीं आएगा। वैसे कहते हैं, मैं आपको राहुल गांधी आजकल बीच बीच में वीडियो जारी करते हैं, उसमें उनके खास दरबारी बैठ जाते हैं और उनसे वो बातचीत करते हैं। हालांकि ये वीडियो पहले से तय होता है, उसमें कैमरा एंगल तय होता है, सबको मालूम होता है किसको क्या कहना है। उसके बाद भी राहुल जो बातें कहते हैं, कम से कम मेरे तो सर के ऊपर से जाती है। सुने, आपके माइंड में ये सवाल नहीं उठ रहा यार ये छोड़ो यार, मैं एक कुर्सी नहीं मांग रहा, मैं आधी टेबल मांग रहा हूं। जब तक आप आधी टेबल नहीं मांगोगे तब तक आपके लोग आपके पीछे नहीं खड़े होंगे, क्योंकि वो सोचेंगे यार ओबीसी वर्ग सोचेगा यार ये तो मतलब हम 50% ही 2 कुर्सी मांग रहे हैं यार। मेरा लक्ष्य है कि कांग्रेस पार्टी की जो लगाम है वो मैं ओबीसी, दलित, आदिवासी, इन कम्युनिटीज के हाथ में डाल दूं, क्योंकि यही आपका हथियार है। आपको दोनों बातों में कोई तालमेल समझ में आया? आधी टेबल मांगोगे, 2 कुर्सी मांगोगे, कांग्रेस का हाथ में ओबीसी, दलित और आदिवासियों के हाथ में देना चाहते, कोई कंपैरिजन है? और एक तो यादव, ये जब राहुल गांधी जब भी दिमाग की बात करते हैं तो अपना ऐसे क्यों लग लेते हैं? सबको मालूम है दिमाग यह है भाई, आपको साबित करने की जरूरत नहीं है। जब वो दिमाग की बात करेंगे तो ऐसे कर लेते हैं, पिस्तौल जैसी लगा लेते हैं। इट इज सो फुलिश। तो मतलब मैं ऐसा बोलता नहीं हूं, लेकिन मैं अब एकदम थक गया हूं इनकी बातें सुन सुनकर। कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व दलित, ओबीसी और आदिवासी के हाथ में चला जाए। अपनी मम्मी को भेज दिया राज्यसभा, खुद 2 सीटों से चुनाव लड़ गए, 1 सीट पे जीते, दूसरी सीट अपनी बहन के हवाले कर दिया। तो क्या कहा जाए भाई, क्या कहें? मम्मी आपकी दलित हो गई, बहन आपकी ओबीसी हो गई और आप आदिवासी हो गए, और क्या कहें? बल्कि मैंने आज ट्वीट किया था तो अजीत भारती इसमें मुझसे मजे ले रहे थे, कह रहे थे बंगलोर में आपके खिलाफ FIR करवाऊंगा। कराइए भाई, कराइए। तो माय पॉइंट इज कि ये कुछ भी बंदा बोलता रहता है। और पहली बात, अच्छा, एक आपने मल्लिकार्जुन खड़गे को बनाया अध्यक्ष, वो बेचारे छाता लेके धूप में, वृद्ध आदमी, सोनिया जी के लिए खड़े रहते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे जब पहली बार विधायक हुए तो सोनिया गांधी शादी नहीं थी, लेकिन वो कहते हैं मैं जो कुछ हूं मुझे सोनिया अम्मा ने बनाया। मतलब कभी कभी सीरियसली इतना डिस्टर्बिंग है, इतना डिस्टर्बिंग है। आज मैं देख रहा था
एक बड़े नेता को देख रहा था कांग्रेस के, मैं क्या उनका नाम लूं, किसी जमाने में बड़े अच्छे संबंध रहे मेरे उनसे। आज वो बोल रहे थे तो उनके पीछे इंदिरा, राजीव, सोनिया, राहुल और प्रियंका, पांचों की फोटो लगी थी। जैसे नहीं हम लोग बोलते हैं तो जैसे मैं बात कर रहा हूं, यहाँ पे दो गणेश जी रखे हैं छोटे छोटे, तो ऐसे वो पीछे ऐसे फोटो लगा लेते। मतलब किस तरह की गुलामी है ये? आप भाई इतने बड़े नेता हैं, किस तरह की बातें कर रहे हैं? लेकिन नहीं, कांग्रेस का कल्चर है। अब थोड़ा सा भी आप इधर उधर जाएंगे तो फिर आप शशि थरूर हो जाएंगे। तो क्या ही कहा जाए साहब।